नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा ने ख्वाजा आसिफ को यह धमकी लगाई है कि मैं तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जनरल बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, वो स्टेटमेंट इस वक्त पूरी नून लीग के गले पड़ चुका है और खौफ और डर के मारे पूरी नून लीग नाज़रीन इस वक्त हमें हाँफती हुई और कांपती हुई दिखाई दे रही है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, डोनाल्ड लू ने कांग्रेस की कमेटी में बैठकर पाकिस्तान को एक और धमकी लगा दी है, एक और बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है, जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ, पाकिस्तान के तशख्खुस के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदगन है। ये पाकिस्तान की सीधी सीधी एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है। एक और फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में आ चुका है। उसकी तफसीलात भी अपने आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है, वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला आ गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, इनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी सहूलतकारी की, जिसके ऊपर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की खूब क्लास ली और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इन्होंने सहूलतकारी की है, इसके शवाहिद मौजूद हैं और ये इंसान की बुनियादी तरीन जो हकूक होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। इन्होंने जमहूरियत के ऊपर डाका मारा है, इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है और ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। और इसमें नाज़रीन जो शौकत बसरा साहब का केस है उसको खसूसी तौर पर जो है वो मेंशन किया गया था। क्या कहा है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में, ये जरा सुने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद अफराद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया और कहा है कि रिटर्निंग अफसरान का इंतखाबी अमल को मुतासिर करना नामुनासिब है। फैसले में कहा गया कि किसी एक फर्द के लिए इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह में तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायात और असूलों के खिलाफ है। फैसले के मुताबिक जमहूरियत की असास इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए साजगार माहौल की फराहमी बेहद जरूरी है। रिटर्निंग अफसरान को याद रखना चाहिए कि इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना एक शहरी का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी उम्मीदवार को तबाह करना उसके बुनियादी हकूक पर डाका मारने के मुतादिफ है और यह वोटर के भी बुनियादी इंसानी हकूक पर डाका मारने जैसा है। और भी नाज़रीन इस फैसले की तफसीलात मेरे पास मौजूद है, सारी पढ़ के आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मुख्तसरन आपको यह बताता चलूं कि उन्होंने रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन की ठीक ठाक क्लास ली और कहा कि बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो मुनज़्ज़म साजिश हुई है और इनके तायद कुनंदगान को उठाया गया, इनके तजवीज़ कुनंदगान को उठाया गया, इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए और इनके लोगों के कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवा दिए उनके बाकायदा तौर पर फिर बाद में लोगों को अगवा कर लिया गया। तो ये वो सारी नाज़रीन बल्ले छीनने का और सारा मामला, ये सारी चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई और इसके ऊपर नाज़रीन ये अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और ये नाज़रीन बड़ा खुशाइंद है और तहरीक इंसाफ जो है इस फैसले को लेकर बहुत ज्यादा खुश है। और यही वो चीज है जो इमरान खान साहब जो है वो अपनी जमात से कहते हैं कि भाई हर केस के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में जाओ। पिशावर हाई कोर्ट से इंसाफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। आपको लोअर किसी अदालत से इंसाफ नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। वहां से भी इंसाफ नहीं मिलता तो सड़कों के ऊपर निकलो, अपनी एहतजाजी सियासत का आगाज करो। आप जनाब जो है वो छुप कर अपनी बिलों में घुसकर बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो मजमूई तौर पर जो क़यादत है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, उससे बहुत ज्यादा नाला है, खाइफ है और बड़ा जो है इमरान खान साहब के बड़े स्वेर किस्म के कंसर्न्स हैं और मुतमईन नहीं है। और वो ये भी चाहते हैं कि जो इस वक्त क़यादत तहरीक इंसाफ को लीड कर रही है इसमें कुछ जो है ना वो ठोस किस्म की तब्दीलियां की जाए। और ये खबर जो है नाज़रीन सिद्दीक जान साहब ने दी है। फिर ये ना आप कहें कि जनाब मैं कोई अपनी तरफ से ये खबर गढ़ रहा हूं, तो सिद्दीक जान साहब ने ये खबर दी और बार दफा हकायक को जब हम सामने रखते हैं तो कुछ जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वर्कर आके गालियां देना शुरू कर देते हैं कि आप जो है वो तहरीक इंसाफ में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और मामलात को आप खामखा जो है वो खराब तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम फैक्ट के ऊपर चीजें जो है वो आपके सामने रखते हैं और बिल्कुल चीजों को क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जो है वो खबर हतमी तौर पर आपके सामने लाई जाती है। तो बिल्कुल मुस्तरद मैं खबर ये आपको दे रहा हूं कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त अपनी क़यादत से नाला है और उन्हें ये लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से मामलात को चलाया जा सकता है, अपनी एहतजाजी सियासत का आगाज किया जा सकता है, मजीद एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हम आ सकते हैं अगर पार्टी की जो इस वक्त क़यादत है वो ज्यादा अच्छे तरीके से डिलीवर करे। अब नाज़रीन आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब वाले मामले के ऊपर। तो आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के जो तालिबान हैं
टीटीपी, उनको जो है ये मेन स्ट्रीम में लेकर आए थे। उनके लिए इन्होंने पाकिस्तान में वापसी के जो रास्ते हैं और जो दरवाजे हैं वो खोले थे, और एक पॉलिसी इन्होंने वज़ा की थी जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हुई, और उसके बाद पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो और ज्यादा बढ़ गई। तो आप जनरल बाजवा साहब को बुलाएं, जनरल फैज हमीद को जो है वो पार्लियामेंट बुलाएं, वहां पर इनको रोस्टर में खड़ा करें, उनसे जरा सवाल जवाब करें कि आपकी पॉलिसी फ्लॉप हो गई है, तो जनाब जरा इस पे जवाब दो। तो इसके ऊपर नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब को फिर कॉल मौसूल हुई और उन्हें धमकियां दी गई, और फिर शहजाद अकबर साहब ने इस हवाले से रिपोर्ट किया कि जनरल बाजवा साहब ने भी जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब को कॉल की और बाकायदा गालियां दी हैं और धमकियां भी दी। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद एक नेशनल टीवी शो के ऊपर इस चीज को एडमिट किया कि मुझे धमकाया गया है, मेरी बेइज्जती की गई है, और मुझे कहा गया है कि मैंने एक रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। और उसके बाद जो है वो जनरल बाजवा साहब ने बाकायदा मुझे थ्रेटन किया है कि मैं जो है वो तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और इसके ऊपर नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मैंने फिर जनरल बाजवा साहब को ये कहा कि अगर आप मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो जाए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। और उसके बाद नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब ने एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी और कहा कि जनाब मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मैं को मकसद ये नहीं था कि हद तक इज्जत की जाए, मैं कोई इंटेंशनली जो है वो आपको डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद तो ये था कि जनाब आप ये पॉलिसी हमने बनाई थी तो इसके ऊपर जरा आए, मिल बैठ के बात करें, गपशप करें, चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपकी तबाह नाजुक के ऊपर ये चीज नागवार गुजरी है तो मैं इसके लिए माजरत करता हूं, अब मामले से ऊपर जो है ना वो आप मूव ऑन करें, आगे बढ़े। तो ये नाज़रीन एक माजरत खाना जो बयानात हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब के खुलकर सामने आए हैं। और खुद नाज़रीन जो नून लीग की पार्टी है उन्होंने भी इस चीज से इनकार कर दिया है कि कोई जनरल बाजवा और फैज हमीद जो है इन्हें हम पार्लियामेंट में नहीं बुलाने जा रहे। क्या कह रहे हैं नाज़रीन उनके वजीर कानून, ये जरा सुने। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल रिटायर फैज हमीद को कौमी असम्बली में नहीं बुला सकते। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू के दौरान आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जनरल बाजवा और फैज हमीद को कौमी असम्बली में तलब नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों या काबीना के अरकान के अलावा कोई शख्स कौमी असम्बली के फ्लोर पर नहीं आ सकता, मगर कायमा कमेटियों में तलब किया जा सकता है। अब नाज़रीन जो बाजवा साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को धमकी लगाई है वो जरा आप सुने। अब ये नाज़रीन ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि बाजवा ने पहले भी मुझे कहा था कि आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैंने कहा कि जी आप कर ले। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि 2-3 साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुबह शुरू होगी, अमन और भाईचारा होगा, लेकिन ब्रीफिंग में जो दिलासे दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे, बानी पीटीआई ही जवाब दे दे। उन्होंने कहा कि मैंने जवाबदेही का मुतालबा करके कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर अब यहां पे वो माफी वाला एलिमेंट है, अगर मेरी बात किसी की तबाह नाजुक पर गिरा गुजरी है तो मैं यही कहूंगा कि इसे जाने दे, अब मुझे माफ कर दे। उनका कहना था कि जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा पहले भी मुझे धमकी दे चुके हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी के जवाब में कहा था कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले। तो ये नाज़रीन इस वक्त मामला जो है वो पेश आ चुका है और पूरी नून लीग की जो क़यादत है वो ख्वाजा आसिफ साहब के गले पड़ चुकी है कि ये क्या तुम हमारे मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से उनकी कदम पोसी करके उनके बूट चाट के हम इक़्तिदार में आए और तुम जनाब जो है वो सारी की सारी हमारी बसात जो है वो लपेटने जा रहे हो। अब नाज़रीन आ जाते हैं डोनाल्ड लू साहब वाले मामले के ऊपर। तो इन्होंने नाज़रीन अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी में बैठकर ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को वार्न कर दिया है, हमने पाकिस्तान को बाकायदा वार्निंग दे दी है कि आपने ईरान से गैस नहीं लेना है, और अगर आप गैस लेंगे तो पाकिस्तान के लिए संगीन किस्म के नतायज होंगे जिनको आपको फिर भुगतना पड़ेगा। ये नाज़रीन कहना था डोनाल्ड लू साहब का। अब ये पाकिस्तान जैसी एक सॉवरेन स्टेट के खिलाफ खुली खुली बगावत है और पाकिस्तान की एक सरेआम बेइज्जती करने वाला जो है आप कह लें कि मामला है। अब को नाज़रीन ये मैं यहां पर बताता चलूं कि भारत जो है ये ईरान से गैस लेता है और अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता। यही भारत रशिया से गैस भी लेता है, तेल भी लेता है और सस्ती गंदम भी लेता है, लेकिन अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता। लेकिन पाकिस्तान, यही पाकिस्तान जब ईरान से जो है वो गैस लेने जाए पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां, यही पाकिस्तान जब रशिया से सस्ता ऑयल और वहां पे गंदम लेने जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर फिर पाबंदियां, पाकिस्तान का वजीर आजम जो है वो उतार दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर फर्क क्या? फर्क सादा सा कि भारत ने अपनी कदर कर ली है, भारत ने अपना मकाम बना लिया है, भारत ने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, भारत की सबसे सस्ती लेबर है, भारत पूरी दुनिया को वर्कफोर्स मुहैया करता है, भारत के जो काबिल और ज़हीन तरीन दिमाग हैं वो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए, आला पोजीशंस के ऊपर बैठे और पूरी दुनिया को जो है वो बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। और भारत जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एलाय बन चुका है, एक आजाद मुल्क है, वो अपने फैसले खुद करते हैं। तो यही वो बुनियादी तरीन फर्क है कि पाकिस्तान आज इतना पीछे रह गया और आपकी हैसियत जो है वो मोहल्ले के काउंसिल वाली नहीं है कि चौथे दर्जे का मुलाजिम है अमेरिका का डोनाल्ड लू और वो आपको धमकी लगाता है और उस एक धमकी के नतीजे में आप अपने मुल्क के वजीर आजम को उठा के जो है वो जेल में डाल देते हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन नजम सिटी साहब ने तबसरा किया है, उनका ये कहना है कि जो डोनाल्ड लू को साइफर वाले मामले के ऊपर तलब किया गया है ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फतह है
और ये इमरान खान की फतह है। उनका कहना था कि पिछले इतने अदवार गुजरे हैं, मुशर्रफ का दौर गुजरा है, नवाज शरीफ का दौर गुजरा है और भुट्टो का दौर गुजरा है, और किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि अमेरिका में जो है वो इस तरह के एक मामले के ऊपर डोनाल्ड लूक जैसे ओहदेदारों को तलब कर लिया जाए और उनसे तफ्तीश हो। तो ये उनका कहना था कि पाकिस्तान की और इमरान खान की बहुत बड़ी फतह है, और ये इमरान खान का वो प्रेशर है, वो दबाव है कि जो इमरान खान ने डाला और उसके नतीजे में डोनाल्ड लूक को तलब किया गया और फिर उसकी बाकायदा तफ्तीश हुई और उससे सवालात पूछे गए कि हाँ भी बताओ साइफर भेजा था या नहीं भेजा था। तो उसके ऊपर डोनाल्ड लूक साहब ने इनकार किया कि मैंने साइफर नहीं भेजा था। उनके लिए नाज़रीन एक छोटा सा जवाब मैं यहां पर देता चलूं कि इमरान खान उसी साइफर के चक्कर में जेल में है। इमरान खान के ऊपर यह इल्जाम है ना कि आपको एक साइफर आया था, आपने उसको पब्लिक कर दिया, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगता है। तो इमरान खान साइफर आया था, उसकी वजह से जेल में है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में दो दफा मीटिंग बुलाई गई, दोनों मरतबा यह तस्लीम किया गया कि साइफर आया था। डीजी आईएसपीआर ने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी हां, पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की गई है। उसके बाद अमेरिका का जो सफीर है पाकिस्तान में, उसको बुलाकर डिमार्च दिया गया कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे सफीर को जो है आप वहां पर बैठ के धमकियां लगाएं। तो डिमार्च भेजना, इमरान खान का जेल में होना, आपका जनाब जो है आपके जो कौमी सलामती कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई, उसमें बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया और डीजी आईएसपीआर ने खुद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साइफर आया। तो ये तो जनाब खुली जमानत होगी। डोनाल्ड लूक साहब कैसे कह सकते हैं कि ये धमकी जो है वो उन्होंने नहीं लगाई। तो फिलहाल इतना ही। तमाम मामला के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।